नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN9 न्यूज। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के पास आते ही कुछ नेता अपनी सुध बुध खो देते हैं। ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य भी उनमें शामिल हो गए हैं। अखिलेश यादव भी पिछड़ा वर्ग वोट बैंक साधने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य पर मेहरबान है या कोई मजबूरी है, ये कह पाना मुश्किल है। हालांकि फिर से मौर्य ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने माता लक्ष्मी को लेकर विवादित टिप्पणी कर दी है। साथ ही दिवाली पर एक ट्वीट के जरिए पूछा, 4 हाथ, 8 हाथ, 10 हाथ, 20 हाथ और 1000 हाथ वाला बच्चा आज तक पैदा नहीं हुआ तो 4 हाथ वाली लक्ष्मी कैसे पैदा हो सकती है? यह पहला मामला नहीं है। हाल ही में स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया था। इस मामले में उन पर कई केस दर्ज भी हुए। आजमगढ़ कोर्ट ने मौर्य पर केस भी रद्द करने से इनकार कर दिया है। समाजवादी पार्टी के नेता हिंदू धर्म ग्रंथों पर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा विवादित बयान देने वाले में स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम पहले स्थान पर है। इन दिनों रामचरितमानस विवाद को लेकर मौर्य पुलिस और कोर्ट सुनवाई का सामना कर रहे हैं। दूसरी तरफ दिवाली पर मां लक्ष्मी से जुड़ा बयान देकर एक बार फिर विवादित बहस उन्होंने छोड़ दी है। इससे पहले भी बीजेपी समेत अन्य दलों ने सवाल उठाया था कि आखिर अखिलेश यादव मौर्य के समर्थन में क्यों है। उन्होंने हिंदू धर्म का अपमान करने वाले मौर्य पर कार्रवाई क्यों नहीं की। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद अपने समर्थकों के साथ सपा में शामिल हो गए थे। माना जाता है इस वक्त सपा के लिए पिछड़ा वोट बैंक साधने के नाम पर मौर्य एक बड़ा चेहरा है। स्वामी प्रसाद मौर्य का प्रभाव करीब 50 से 70 विधानसभा सीटों पर है। मौर्य ने 2016 में जब बसपा छोड़ और बीजेपी में शामिल हुए तो बात लगभग स्पष्ट कर दी थी। तब उन्होंने 15 सीटों के लिए बीजेपी से पार्टी में शामिल होने की डील की थी। स्वामी प्रसाद मौर्य के 15 में से 12 उम्मीदवार विधानसभा चुनाव जीत गए थे। मौर्य 2017 में योगी सरकार में लाने और खुद के सिर जीत का सेहरा बांधने में नहीं चूकते हैं। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव इसके चलते मौर्य पर ज्यादा विश्वास करते हैं। रामचरितमानस पर विवादित बयान के बाद अखिलेश मौर्य के पक्ष में ही दिखे। उन्होंने मौर्य को पार्टी से बाहर निकालने की बजाय समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बना दिया। चर्चा यह भी रही है कि अखिलेश यादव भी हिंदू धर्म ग्रंथों में पिछड़ों के साथ अन्याय की बात पर मौर्य से सहमति रखते हैं। साथ ही माना जा रहा है कि इन बेतुके बयानों को कहीं अखिलेश ने अपनी चुनावी रणनीति का हिस्सा तो नहीं बना लिया है। विवादों के सारे ही सपा अपने नेताओं के जरिए चर्चाओं में रहने का भी प्रयास कर रही है और लगातार यहाँ पर चुनाव से पहले लगातार बेतुके बयान यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिर एक नई बहस यहाँ पर छेड़ दी है। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।